हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल में। गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपनी लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, आज कार्ड के जरिए हम देखेंगे कि जो भी पर्सन आपके दिमाग में या मन में चलते रहते हैं वो आपको लेकर करेंटली क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स और उनके इमोशंस। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, करेंट्स फीलिंग, इमोशंस फॉर यू एंड नेक्स्ट मूव भी देख लेंगे। तो ये जो रीडिंग रहेगी गाइस, हमेशा की तरह जनरल है, टाइमलेस है। ठीक है, कलेक्टिव डाउनलोड और चैनल भी रहेगा पूरी तरीके से। तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं ये उसी समय आपसे एक्यूरेट 100% मैच हो जाएगा, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। और जितना मैच होगा उतना ही लीजिएगा, क्योंकि रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, हर उम्र के व्यक्ति, मेल फीमेल सभी के लिए है। ठीक है, तो आप ग्रेटिट्यूड कर लीजिए कमेंट बॉक्स में। आपके जो भी इष्ट हैं, जिनको आप मानते हैं, उनको आप कमेंट में ग्रेटिट्यूड जरूर से कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिए। इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नए आए हैं तो। हे परमात्मा, एंजल डिवाइन भगवान जी, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स जो हैं उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री शक्ति, ओम नमो नारायण, जय श्री गणेशाय नमः। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपके पार्टनर की करेंट्स फीलिंग ऐसी लगती है कि वो इस रिश्ते को बैलेंस करना चाह रहे हैं। लगता है कि आप दोनों ने इस रिश्ते को ठीक से संभाल नहीं पाया। बहुत ही खूबसूरत ये प्यारा सा एक कनेक्शन था, जो कि ख़राब हो गया है फ़िलहाल तो। ठीक है, और ये इसीलिए हुआ क्योंकि दोनों तरफ से जो चीज़ें थी ना वो बैलेंस नहीं हो पा रही थी। ऐसा लगता है कि जैसे कि आप उनसे बात कर रहे थे तो उस टाइम वो बिज़ी रह रहे थे, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा था जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता होगा कि वो आपको वक़्त नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वो कहीं और बिज़ी हैं। और जब उनके साइड से ये कुछ हो रहा था, जब वो आपसे बात कर रहे थे या वो आपकी तरफ जब फ़ोकस उनका हो रहा था, जब वो इंटरेस्ट ले रहे थे, तब आपके साइड से कुछ ऐसा क्रिएट हो जा रहा था जाने-अनजाने, जो उस समय आपको समझ नहीं आ रहा होगा। बट अभी अगर आप सोचें बैठकर तो आपको लगेगा कि हाँ, आपसे भी कहीं न कहीं मिस्टेक तो कुछ ना कुछ हुआ ही है, जाने-अनजाने, भले ही गलती अपनी है। तो क्या है, पता नहीं चलता, कई बार से लगता है कि नहीं हम तो सही हैं, क्योंकि आप इंसान बहुत अच्छे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको लगेगा कि आप तो अच्छे हैं, आपने तो कुछ गलत किया ही नहीं। लेकिन कई बार से सिचुएशन जो है, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट हो जाता है, ठीक है? जिसकी वजह से डाउट्स आ जाते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कुछ छोटी-मोटी गलतफ़हमियों की वजह से भी सारा कुछ जो है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बिल्कुल बराबरी का सब कुछ चाह रहे हैं। यानी कि अगर वो आपसे बात कर रहे हैं या आप उनसे कर रहे हैं, तो अब वो तैयार हैं कि मतलब पूरा फ़ोकस आपकी तरफ रखने का या आपको प्रायोरिटी देने का। ठीक है? ऐसा नहीं कि अब आप, जैसे कि आपके साथ वो हैं और कहीं और ज़्यादा उनका मतलब ध्यान है, या फिर कोई काम है जहाँ पर उन फ़ोकस है वो, और आपकी तरफ उतना वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो वो इस टाइप का अब नहीं चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि पूरा मतलब कि समर्पण जो हो, डेडिकेशन जो हो, वो दोनों तरफ से हो, इक्वल हो। ठीक है? ये जो रनिंग चेज़िंग टाइप से भी है ना थोड़ा, कि एक आ रहा है तो फिर एक उसका पीछा कर रहा है, एक भग रहा है, ये ख़त्म करना चाह रहे हैं डेफ़िनेटली यहाँ पर। ठीक है? और भी क्लेरिफ़ाई कर लेते हैं कि टेम्परेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर। थैंक यू सो मच भगवान जी। प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी फीलिंग्स, और ये टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया भगवान जी, प्लीज़ हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भगवान जी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर कोई ऐसा कंट्रोलिंग इंसान भी आप दोनों के बीच में रहा है। कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, या दोनों के ही कोई स्पाउस हो सकते हैं, अलग-अलग पार्टनर के साथ आप हों शायद, या फिर किसी एक के साथ भी ऐसा सिचुएशन रहा होगा। तो वहाँ से वो कंट्रोलिंग इश्यू जो था ना, जो कंट्रोल करे, उससे बाहर आते हुए लग रहे हैं। हो सकता है ये आपसे भी मैच हो, अगर आपकी लाइफ़ में भी ऐसा है तो, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर भी बाहर आ रहे हैं, यानी कि कोई भी लेडी हो या फिर कोई फैमिली का कोई भी मेंबर हो सकता है, ठीक है? कोई मतलब मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ये,
जो कंट्रोल कर रहा था बहुत उनको। तो वहाँ से ये कंट्रोलिंग इश्यू जो है वो ख़त्म हो रहा है, यानी कि अब वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हैं, उससे बाहर आ रहे हैं। ये एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है। और हाँ, तो ये इसी वजह से ऐसा लगता है कि आपसे बात भी नहीं कर पा रहे थे, ये भी एक कारण भी लगता है यहाँ पर। देखिए बहुत सारे लोग देखते हैं तो अब सबका सिचुएशन अलग-अलग होता है, तो ये कारण भी एक हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि कार्ड निकल कर आया है। फर्स्ट वाला जो मैंने बताया वो भी एक रीज़न था, सेकंड ये रीज़न भी लगता है कि देखिए उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। इतने सारे, यानी कि देखिए यहाँ पर ये इवेंट्स है ना पूरा लाइन से, ये देखिए, यानी इतने सारी बातें हैं, इतनी सारी चीज़ें उनको करनी है, बोलनी है, लेकिन सब कुछ धरा का धरा है, वैसा ही रखा हुआ है, कुछ भी वो नहीं कर पाए हैं, ठीक है? और उसका कारण वो यही है कि एक तो आप दोनों के बीच जो बैलेंसिंग इश्यूज़ रहा है कि रिश्ते को बैलेंस भी नहीं कर पाए, और ऊपर से कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ज़रूर रहा है आप दोनों के बीच में, जो पूरा गेम को खेला है यहाँ पर, ठीक है? और आप दोनों के बीच बात ना हो सके, ये ऐसे रिवर्स में भी था। तो इसमें इसके पीछे भी किसी का हाथ यहाँ पर हो सकता है आप दोनों को, अब चाहे ब्लैक मैजिक करके हो या फिर बातों के थ्रू हो, या कैसे भी करके माइंड मैनिपुलेट करके। पर आप दोनों के बीच में जो खराब, मतलब रिश्ते को खराब करने का एक मेन वजह ये भी यहाँ पर लगता है मुझे। ठीक है, तो यही सब कुछ आपके पार्टनर ऐसा लगता है कि सोच रहे हैं, या कुछ ना कुछ क्लैरिटी उनको अभी राइट नाउ मिल रहा है, और इसीलिए वो अब इस बात पर, इन चीज़ों पर फ़ोकस्ड हो रहे हैं, सोच रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि जो बीत बीत गया है ना, अभी जो जो कुछ हो चुका है, उसके बारे में कुछ ना कुछ सामने आ रहा है, क्लैरिटी मिल रहा है, कुछ सच्चाई जो है ना वो सामने आ रहा है, ठीक है? तो और एक कार्ड ले लेते हैं, नेक्स्ट मूव देख लेते हैं आपके पार्टनर का। थैंक यू सो मच भगवान जी, प्लीज़ हेल्प कीजिएगा मेरी। हे परमात्मा, एंजल डिवाइन भगवान जी, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग तक पहुँचे, उनके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच भगवान जी। इसके बाद ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव जो रहेगा वो इस तरीके का ही होने वाला है कि जैसे राख से उठना, ठीक है? जैसे कि सब कुछ तो ख़त्म हो चुका है, उसके बावजूद भी अब जो उनके सामने कुछ रियलिटी आ रही है, कुछ सच्चाई आ रही है, तो फिर से वो जाग जाना, यानी कि वो जो प्रेम जो था, जिसको ख़त्म कर दिया गया था किसी तरीके से, या ख़त्म किया जा रहा था, है ना? तो बहुत दूरी, बहुत डिस्टेंस आ गया था, तो वो चीज़, यानी कि उस पर ग्रोथ होगा, वो आगे बढ़ेगा, वो प्रेम वापस आएगा वहाँ पर, एक नया चरण, एक नया अध्याय के साथ वो भी, ठीक है? बदले हुए मन के साथ, बदला हुआ मतलब उनका माइंडसेट जो है वो पूरा चेंज मिलेगा आपको। तो आपके पार्टनर जो है ना वो अब पूरे बदले हुए आपको मिल सकते हैं, उनका मन, उनका माइंडसेट जो है वो चेंज मिलेगा आपको, और एक न्यू फेज़ के साथ, नया चरण, एक नए अध्याय के साथ फिर से वो आपकी लाइफ़ में चाहेंगे कि आप दोनों के रिश्ते की शुरुआत हो, और इक्वल गिव एंड टेक हो, इस रिश्ते में बराबरी का वो प्यार चाहेंगे, ठीक है? तो ऐसा लगता है कि वो एक इस रिश्ते में ग्रोथ तो वो चाह ही रहे हैं, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है। तो एक न्यू फेज़ के साथ वो, ऐसा लगता है कि एक न्यू माइंडसेट के साथ वो आपकी लाइफ़ में आगे आने वाले हैं, कदम रखने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पर साफ शो हो रहा है कि उनको बहुत अफ़सोस है कि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, उनको बहुत इच्छा हो रही है आपसे बात करने की, और इसीलिए अब वो आगे बढ़ने वाले हैं, मुझे डेफ़िनेटली यहाँ पर लग रहा है गाइज़। तो ये थी रीडिंग, आई होप कि काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रेज़ोनेट हुई होगी। आप इस रीडिंग को जल्दी से लाइक कर लीजिए, ताकि ये एनर्जी जो है आपसे, पॉज़िटिव एनर्जी जो है मैच हो जाए। इसके साथ ही आप ग्रैटिट्यूड ज़रूर से कर लीजिएगा भगवान को, और सब्सक्राइब कर लीजिए, नए आए हैं तो शेयर ज़रूर से कीजिएगा अगर जिन्हें ज़रूरत है उन्हें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। लव यू गाइज़, थैंक यू सो मच, बाय।